मुजफ्फरपुर से एक गंभीर खबर। भारत नेपाल बॉर्डर से दर्जनों लड़कियों के गायब होने का मामला अब सर्वोच्च न्यायालय तक पहुंच गया है। पिछले 6 महीनों में सीमावर्ती इलाकों में से 100 से ज्यादा बेटियों के लापता होने की रिपोर्ट के बाद यह मुद्दा सीधे देश की शीर्ष अदालत के सामने है। नमस्कार, मैं सानिया और आप देख रहे हैं MTN न्यूज। मानवाधिकार अधिवक्ता डॉक्टर SK झा ने सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिख करके मामले की विस्तृत जानकारी दी है। पत्र की एक प्रति पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को और दूसरी राष्ट्रीय व राज्य महिला आयोग को भी भेजी गई है। आरोप है कि मोतीहारी से सटे भारत नेपाल बॉर्डर इलाके में अंतरराष्ट्रीय मानव तस्करों का नेटवर्क सक्रिय है, जो लड़कियों को नेपाल, चीन, ब्राजील और सऊदी अरब तक ऊंचे दामों पर बेच रहा है। लगातार हो रही घटनाओं से बॉर्डर इलाके में रहने वाले परिवारों के बीच में डर और असुरक्षा का माहौल है। ये स्थिति प्रशासनिक व्यवस्था और पुलिस की कार्यशैली पर भी गंभीर सवाल खड़े करती है। मानवाधिकार अधिवक्ता का यह भी कहना है कि उत्तर बिहार में अंतरराष्ट्रीय तस्करी का यह नेटवर्क लगातार फैल रहा है, जिसे हर हाल में ध्वस्त करना आवश्यक है, वरना आने वाले समय में ये और भी विकराल रूप ले सकता है। सिर्फ 6 महीनों में 100 से अधिक लड़कियों के गायब होने की घटनाएं इस खतरे की गंभीरता को और भी बढ़ा देती है। अब इस मामले की जानकारी सर्वोच्च न्यायालय को भी दे दी गई है, ताकि अदालत सरकार को ठोस दिशा निर्देश दे सके। अंत में इस मामले पर मानवाधिकार अधिवक्ता डॉक्टर SK झा ने MTN न्यूज से अपनी प्रतिक्रिया भी साझा की है। अगर खबर अच्छी लगी हो तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें। देखिए, हम बताते हैं आपको कि पूरे नॉर्थ बिहार जो है सो इस चपेट में है। मुजफ्फरपुर तो खैर पहले से इसमें है, जैसे कि मुजफ्फरपुर में बहुत सारे ऐसे केसेस भी आए हैं जिसमें CBI का भी डायरेक्ट इसमें इन्वॉल्वमेंट भी हुआ है मामले में। तो CBI भी कुछ फाइंडिंग तक नहीं पहुंच पाया। तो हम इसको कैसे छोड़ सकते हैं कि मुजफ्फरपुर केंद्र बिंदु नहीं है। मुजफ्फरपुर बिल्कुल केंद्र बिंदु इसलिए है कि यहाँ पर CBI भी आ चुकी है कितने केसेज में और आई, लेकिन आज तक CBI को भी कोई प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन के दौरान कुछ भी ऐसा नहीं मिल पाया। तो हम कैसे मान लें कि मुजफ्फरपुर केंद्र बिंदु में नहीं है। आखिर मुजफ्फरपुर से जो लड़कियां गायब हुई कहाँ गए, ये सवाल खड़ा होता है। तो इसमें ऑनरेबल कोर्ट का इन्वॉल्वमेंट होना ज़रूरी है। तो इसने हम इसके आलोक में हमने पत्र के द्वारा उन्हें सूचित किया है और आवश्यकता हमें पड़ेगी तो हम रीट भी फाइल करेंगे। जी, उसमें अभी हम फिलहाल 2-3 दिनों से सब हम देख रहे थे, क्योंकि प्रशासनिक स्तर से कोई सकारात्मक और ठोस पहल नहीं की जा रही थी। तो हमें ऐसा लगा कि नहीं, देश की जो सर्वोच्च न्यायिक व्यवस्था है उनके पास में इसकी जानकारी होनी चाहिए। तो हमने देश के शीर्ष अदालत के माननीय मुख्य न्यायाधीश महोदय को हमने पत्र के जरिए उनको सूचित किया है और वहाँ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के रजिस्ट्रार महोदय को भी हमने पत्र के माध्यम से सूचित किया है। इसकी जानकारी हमने माननीय पटना उच्च न्यायालय के माननीय मुख्य न्यायाधीश महोदय को भी हमने इसकी सूचना दिया है, माननीय रजिस्ट्रार महोदय को सूचना दिया है। साथ ही साथ हमने राष्ट्रीय महिला आयोग और बिहार राज्य महिला आयोग को भी हमने सूचना इसकी दिया है, लिखित सूचना, कि इस मामले में ठोस और सकारात्मक पहल अविलंब होनी चाहिए और जितने भी लोग ट्रेसलेस हैं या जिसमें अनुसंधान लंबित है या जो भी मामले हैं उसमें सरकार अविलंब सकारात्मक कार्रवाई करे और जो लोग गायब हैं उन लोगों की वापसी होनी चाहिए और लोगों को सुरक्षित और सकुशल बरामदगी होनी चाहिए। मेरा परिचय हुआ SK झा, मानवाधिकार अधिवक्ता, सिविल कोर्ट, मुजफ्फरपुर।